नमस्कार, मैं दीप्ति जावलकर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खमतराई में उच्च वर्ग शिक्षिका हूँ और मैंने अभी नई शिक्षा नीति में जो एक अवधारणा रखी गई है कि बच्चों को 6वीं से 8वीं तक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के मापदंड के अनुसार तैयार करना है और उन्हें छोटे छोटे कुछ ऐसे चीज़ों में उनको फोकस करना है कि जिससे वो अपने आगे वाले जीवन में भी उसको अपने हुनर को बढ़ा सकें और अपने जीवन को सरल बना सकें। वैसे भी वर्तमान में जो कोविड महामारी आई है वो हमको सिखाई कि जीवन में चुनौतियां आती ही रहती हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमको अपने हुनर से या किन्हीं भी कौशलों से अपने आप को सुसज्ज करके उन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैंने अपने शैक्षणिक विषयों से अलग थोड़ा हटकर ये सोचा कि बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ साथ यदि इस तरह की बातें आती पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के मापदंड तो हम उनको कहाँ तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने खिलौने बनाना, बच्चे जो मिट्टी के खिलौने बनाते ही हैं, लिफाफे निर्माण करना। तो ये देखिए मैंने स्वयं बना के एक दिखाया है, ये शादी का पुराना कार्ड था उससे बनाया हुआ है। शुभकामना संदेश कार्ड जो पुराने कार्ड से उन लोग बना सकते हैं, तो ये है शुभकामना के छोटे छोटे जो ग्रीटिंग्स होते हैं वो। मेकअप आर्टिस्ट का काम बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। टीनेज के बच्चे जो खासकर 6वीं 7वीं में हमारे पास आते हैं उनको सजने की और अच्छा दिखने की जो इच्छा होती है वो अपना पूरा कर सकते हैं। सौंदर्य के क्षेत्र में वो अपनी उस कला को बढ़ा सकते हैं। कागज की कलाकृतियां बनाते हैं, देखिए मेरे बच्चों ने ही बनाया है। कलाकृतियां इस तरह से उनके में रहती हैं, उनके में ये हुनर रहते हैं, बस उनको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको पाठ्यक्रम में लाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है नई शिक्षा नीति में हम इसको बहुत अच्छे से जोड़ पाएंगे। फिर है कुकिंग विदाउट फायर। छोटे छोटे बच्चे हैं 6वीं 7वीं के, लेकिन जिनको खाने का शौक है, खाने के शौकीन बच्चे या जो बनाने के शौकीन बच्चे हैं, वो इस तरह से, जैसे भेड़ का मैंने एक प्रतीकात्मक चित्र दिया है कि भेड़ है, सैंडविचेस हैं, जो हम बिना आग के भी बच्चों को स्कूल में हम उसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। छोटी छोटी हम उनके लिए प्रतियोगिताएं रख सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग पेंटिंग यहाँ पर मैंने छोटे छोटे उनके ही बनाए हुए उनको चित्रों को छोटा करके यहाँ पे लगाया है। बच्चों ने ही इसको बनाया था। ड्राइंग पेंटिंग उनका पसंदीदा विषय होता है और आज के जो जितने भी बाहर में कलाकृतियों वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका बहुत अधिक उपयोग है। रंगोलियाँ तो हमारे भारतीय संस्कृति में रंगोली का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी शुभ अवसर पर रंगोली में यदि कोई महारत हासिल कर लेता है तो बहुत अधिक इसके व्यावसायिक रूप से इसको अपनाने के चांसेस होते हैं कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और ये हम बहुत अच्छे इसके हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और हमारी शाला में सतत कई वर्षों से ये सारी प्रतियोगिताएं होती आई हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इसको पाठ्यक्रम में लाने की कोशिश हो रही है, पाठ्यक्रम में लिया जा रहा है। इसके बाद है गिफ्ट पैकिंग। देखिए गिफ्ट पैकिंग छोटे से डिब्बे को प्रतीकात्मक रूप से मैंने बनाया है। इस तरीके से गिफ्ट पैकिंग भी इसका भी व्यवसाय होता है। बड़ी शादियां जो होती हैं, ज़्यादा महंगी शादियां होती हैं, वहाँ गिफ्ट पैकिंग का भी काम बहुत अधिक महंगे तरीके से और बहुत उसके पैसे मिलते हैं। तो बच्चों को उसमें भी यदि इंटरेस्ट है तो हम उसमें भी उनको अपने स्तर पे सिखा सकते हैं। गीत, नाटक, संगीत और जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे बर्थडे हो, शादियां हो, सगाई हो, या इसके लिए भी उनको उद्घोषक भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको एंकरिंग का उनको अवसर दिया जाए। हमारे यहाँ के इसमें किन्हीं भी कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बसंतोत्सव है, जो हमारे यहाँ पूरे शालेय जो पाठ्यक्रम में होते हैं सारे में हम बच्चों को इन्वॉल्व करके हम उस दिशा में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मंच संचालन भी वो उसी में सीखते हैं, उसी में हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चे उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। शिक्षा का प्रसार, कई बच्चों को हम लोग देखते हैं टीचर्स डे में इतना अच्छा पढ़ाते हैं पूरा रुचि लेके कि हम उनको इसलिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप तो पढ़ ही रहे हैं तो अपने अगल बगल के जो भी जो गैर शिक्षित, जो जिनको बिल्कुल शिक्षा प्राप्त नहीं है, अपने बड़े बूढ़े, माँ बहन, भाभियाँ, जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ाइए और शिक्षा का प्रचार कीजिए। यहाँ से वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि आगे यदि वो एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं। तो उसके लिए भी हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उत्सव का आयोजन करना, तो
बच्चों को ही हम लोग सौंपते हैं और आगे भी और इसको हम और अच्छे तरीके से लेके जाएंगे ताकि वो इस हुनर को अपने भविष्य में अच्छे से अपने व्यवसाय के रूप में आयोजित कर सके। कविता, कहानी, कविता, संदेश लेखन ये भी करते हैं। छोटे छोटे कोटेशंस बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, नारे बनाते हैं, सफाई के ऊपर नारे। तो ये जो लिखने की कला है इसके लिए भी हमारे यहाँ सतत निबंध प्रतियोगिताएं ये सब होती रहती हैं। ये सब सतत होते आया है, लेकिन आज हमको ज़रूरत है कि आज हम उनको बहुत ही अच्छे से उनके व्यावसायिक रूप में हम उनको मोड़ें और उस दिशा में उनको प्रशिक्षित करें, या यहाँ से एक नींव डाली जाए कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप इस चीज़ में आगे बढ़िए, आप ये सीखिए। उनको एक नींव बना के, उनको एक कॉलम बना के दिया जा सकता है। उसके बाद है बागवानी, खेती। वैसे भी हमारा स्कूल एक गांव परिसर का स्कूल है, तो यहाँ पे बच्चे खेती से जुड़े हुए हैं और बागवानी में भी कई बच्चे खूब इंटरेस्ट लेते हैं। वृक्षारोपण में उनको कई चीज़ों की जानकारी होती है जो शिक्षकों को भी नहीं होती है। तो उस क्षेत्र में भी जिन बच्चों का यदि इंटरेस्ट है तो हम उस तरफ उनको जरूर निर्देशित करना चाहेंगे कि व्यवसाय के रूप में भविष्य में आप उसको अपनाइए और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के रूप में हम आपको यहाँ पे दिशा निर्देशित जरूर करेंगे। ये हम लोग की तरफ से ये प्रयास है। खेल कूद में भी बच्चे जा सकते हैं, खेल कूद में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेहंदी लगाना ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। आज के डेट में हर छोटे छोटे अवसरों में मेहंदी लगाई जाती है, तो इसमें ना लड़कियां ना लड़के, इसमें हर दोनों फील्ड के बच्चे बहुत अच्छे से काम करते हैं और व्यवसाय के रूप में, बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में ये पनप रहा है। तो मुझे बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि ये सारे सब्जेक्ट जो हमारे स्कूल में आज तक एक खाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही होते थे या समय समय पे शनिवार को किए जाते थे, अब यदि वो पाठ्यक्रम में आ जाएगा तो हम उसको बहुत अच्छे से और क्रियान्वित कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये बनाने का प्रयास किया ताकि इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकें और भी जो 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं तो सारे शिक्षक इस ओर ध्यान दे पाए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। नमस्कार।